हाँ। हेलो क्लासमेट, आज आप 12.3 का छठा नंबर सवाल पढ़िए। ठीक है, तो एक बार हम सवाल को पढ़ देते हैं और सुनिएगा आप लोग ध्यान से। बोला क्या गया है, यहाँ पे आकृति हम बना दिए हैं। ठीक है, बोला गया कि ए बी सी, हाँ पे वृत्ताकार बोलाई वृत्ताकार मौज बेस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, क्या है 32 सेंटीमीटर त्रिज्या है वृत्त का। ठीक है, बोला कि बीच में एक समबाहु त्रिभुज है जो कि ए बी सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाता हुआ है जो कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला भाग करना है, यानी ये वाला भाग का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो कल किए थे हम लोग तो गलती हो गया था, लेकिन आज हम लोग जो है ना दूसरा विषय बनाएंगे। क्या, हाँ, तो देखिएगा इसमें एक चीज़ दिया है, क्या किया, वृत्त का त्रिज्या दिया और बाकी इसमें कुछ नहीं दिया और कुछ दिया है। तो वो वृत्त का त्रिज्या दिया है, वृत्त का त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या क्या हो सकता है, ये देखो ऐसे होगा, यही होगा त्रिज्या, ये त्रिज्या होगा 32 सेंटीमीटर, ये होगा वो, ये होगा है कि नहीं। तो ये पहले है क्या, ये आपका किसी डाइनिंग टेबल का क्या है, ये उस पर बिछा करके रखने वाला है, मतलब कि उसको ढक के रखने वाला डाइनिंग टेबल को। ठीक है, तब फिर खाना वाना भी बनाता है ना, कहीं कहीं आप देखते होंगे कहीं ना कहीं, तो उस पर जो है ना कुछ रुमाल के जैसा बनाता है बोलो, तो उसको क्या करता है, जिसके पास जैसे ऊपर जो होता है रोटी का ठेला कौन सी होता है, क्या बोलते हैं, हॉट पॉट, तो वो होता है ना, तो वो जिसके पास रहता है ना, तो वो भी क्या करता है, इस तरह से कपड़ा एकदम गर्म वाला कपड़ा लेगा, उसके बाद क्या करेगा, अभी रखेगा उसके अंदर में, उसके बाद रोटी रखता है। ठीक है, और ऊपर में भी रखता है, तो गर्म रखने के लिए रोटी को रखता है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ डिज़ाइन है। तो हमको इसमें बोला है, सिंपल बोला गया कि वृत्ताकार है, मौज बेस है, क्या है, क्या है, मेज पोस है, क्या मेज पोस है, और उसमें एक वृत्ताकार के अंदर में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए हमको मात्र एक चीज़ दिया गया है, वृत्त का त्रिज्या दिया गया। ठीक है, तो हमको इससे जो है ना, हमको ज्ञात करने के लिए, हमको ये ज्ञात करने के लिए, ये और ये पार्ट ज्ञात करने के लिए हमको इसमें क्या क्या चाहिए था, वृत्त का त्रिज्या तो हमको दिया हुआ, वृत्त का तो ज्ञात हो जाएगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज का हमको भुजा चाहिए था, क्या भुजा, लेकिन इसमें भुजा है ये नहीं, तो हमको पहले भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ समझिए बात को। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लीजिए। जैसे कि एक ऑफिस हम बनाए, ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान सुनिएगा कि जब केंद्र से अगर हम इस तरह से करते हैं, केंद्र से जब कोई दो लकीर ऐसे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ से ये आप 9 पॉइंट पड़ेगा। ठीक है, 9 पॉइंट नहीं, 9 पॉइंट नहीं, 10 पॉइंट करेंगे, मतलब कि 10वां चैप्टर है ना, उसमें इसका होगा, या फिर 9 चैप्टर में इसका होगा। तो देखो यहाँ से ऐसा क्या होता है कि ऐसे इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ध्यान सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये देखिए ये जो बना है किस प्रकार का बना है, ये इसी प्रकार का बना है, मतलब खाली हम लोग घिस दिया ये बताइए। तो ये कॉन्सेप्ट छुपा है कि जहाँ पे यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा ना, क्या बनेगा, यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा ना, उतना डिग्री उसका डबल कोण बनेगा यहाँ पे। कहने का मतलब, अगर मान लो यहाँ पे 20 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा 40, और यहाँ पे अगर मान लो कितना बनेगा, तो सर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, अगर यहाँ 60 बनेगा, तो यहाँ कितना बनेगा 30 बनेगा। तो आप ये जानबे करते हैं कि इसका समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का ही होता है। समबाहु त्रिभुज जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि ये कोण कितना हो जाएगा, कि ये भी एक समबाहु त्रिभुज ही बना है ना, है कि नहीं। तो ये भी 60 होगा कि नहीं होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना होगा, कितना हो जाएगा 120, है कि नहीं।
तो हमको पता चल गया कि यहाँ अगर हम इससे ऐसे खींच देते हैं, ये लाइन खींच देते हैं, तो ये कोण कितना बन जाएगा 120 है ना, 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए, ये भी याद रखिए कि यहाँ पे जो है ना हमको ज्ञात इसमें क्या करना पड़ेगा। देखो इसमें ये पार्ट दिया है, इतना सा दिया है, लेकिन हमको ये वाला पार्ट जो ज्ञात हो जाएगा ना, कैसा वाला कहने का मतलब है कि ये लाइन जो ज्ञात हो जाएगा, BC ज्ञात हो जाएगा, तो फिर तो हमको ज्ञात हो जाएगा। कहने का मतलब है कि तो पूरा मुझे ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए जानते हैं कि हमको ना है समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। देखो अगर समकोण त्रिभुज जो बनेगा वही ऐसे बनेगा। कहने का मतलब है ऐसे। ये सवाल थोड़ा सा है आपका, अलग टाइप का सवाल है, ठीक है, इतने सिंपल है सवाल है, लेकिन थोड़ा जो है ना है इसमें कॉन्सेप्ट इसमें कुछ अलग है। तो कहने का मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझे ना कि यहाँ पे जैसे 60 बना तो यहाँ पे कितना बनेगा 120। इनको समझ गए थोड़ा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, समझिएगा कि ये जो है ना ये समकोण त्रिभुज बना। कहने का मतलब ऐसे बना, ये बना। कहने का मतलब है यहाँ पे जो है ना कोण 90 डिग्री का, ये वाला भुजा जो है ना, ये वाला भुजा ये बन गया, ठीक है, और ये वाला भुजा जो है ना ये बन गया, ठीक है, और ये वाला भुजा जो है ना ये बन गया। समझ रहे हैं ना? तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं कि वो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनवे करता है समकोण में। हाँ। तो इससे हमको ये 90 डिग्री से हमको जरूरत ना है, लेकिन ये याद रखिए जब यहाँ से हम यहाँ दो भाग में बांटे इसको, ये 120 डिग्री का था ना, ये पूरा का पूरा क्या था 120 डिग्री का था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन इसको बराबर इसको में दो भाग में बांटे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना बन रहा 60 डिग्री, यही ना। अब त्रिकोणमिति के अनुसार, त्रिकोणमिति हम लोग जो पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं, किस तरह से पढ़े थे हम लोग का जो है ना ये था उसमें जो पढ़ते थे क्या था इसमें, ये कर्ण है ना था, ये आधार और ये लंब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसमें था क्या, या फिर आप 8 पॉइंट ले लीजिए या फिर 9 पॉइंट ले लीजिए, ये दोनों सवाल में क्या था कि आपका कोण का मान नहीं देता था। कोण का मान देता था, कोण का मान किसमें 9 पॉइंट में है, उसमें तो प्रश्न में कौन देता था। अच्छा, प्रश्न में कौन देता था, ठीक है। नहीं, कहने का मतलब है कि हम लोग ध्यान सुनो, 8 पॉइंट में जो हम याद करते थे, 9 पॉइंट में याद करते थे कि ये दिया रहता था और क्या इसमें दो को दिया रहता था, सब हम लोग को याद करना पड़ता था, यही ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक हमको दिया गया, क्या दिया गया, ये वाला पार्ट, ये कर्ण वाला पार्ट जो है हमको दिया गया है। सुन रहे हैं, यही ना दिया गया है, त्रिज्या यही है ना, कितना है त्रिज्या, ये 32 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब हमको ज्ञात कौन सा करना है, कौन सा पार्ट ज्ञात करना है। अगर जब हम इतना सा ज्ञात कर लेते हैं तो फिर इसको दुगुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। यानी अगर मेरा इतना सा ज्ञात हो जाएगा तो अगर उसका हम डबल कर देंगे तो यहाँ ना हो जाएगा, पूरा ना हो जाएगा, तो पूरा एक भुजा निकल जाएगा। एक भुजा निकल गया था समबाहु त्रिभुज का, तीनों भुजा निकल जाएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। तो एक भुजा हमको किसी तरह से ज्ञात करना है, तो यही एक ज्ञात करने का रूल है इसमें कि हमको ये पार्ट दिया है, हमको ज्ञात कौन सा करना है, ये वाला करना है ना। इससे कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब हमको इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, आधार से मतलब। ये आधार वाला पार्ट ना हो गया, ये आधार वाला पार्ट हो गया, ये लंब कर्ण वाला पार्ट हो गया, ये वाला। तो हमको इससे मतलब और इससे मतलब है, तो ये तो किस में आता है, मतलब कहने का मतलब ये कर्ण और आधार, नहीं सॉरी ये वाला पार्ट नहीं कहते हमको। आधार तो ये वाला पार्ट हो गया ना, तो ये वाला पार्ट हमको याद करना है, ये पार्ट नहीं याद करना है, ये वाला पार्ट याद करना है। ये देखिए, हमको ये वाला पार्ट नहीं याद करना है, हमको आधार थोड़ी याद करना है, वो क्या याद करना, लंब याद करना, ये वाला पार्ट याद करना, ये वाला याद करना है ना। देखो ये वाला पार्ट तो ये हो गया ना, और ये पार्ट ये हो गया, और ये वाला पार्ट ये हो गया, है कि नहीं।
तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, लंब ज्ञात करना पड़ेगा। अब बताइए ई लंब बटे कर्ण किस में होता है? किसमें होता है? हाँ? साइन थीटा ना, साइन कितना डिग्री यहाँ कितना डिग्री दिया है? 60 दिया। और साइन का मान क्या होता है बोलिए तो क्या होता है? लंब बटे हाँ? लंब बटे कर्ण ये होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटे 2। और ई क्या है आपका, इसको मान लेते हैं ए, अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ ओ होगा, यहाँ कुछ मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। तो ये ओ हो गया और ये पी हो गया, ये सी हो गया। इसी पार्ट में उठाए हैं हम, ओ ये हो गया, नहीं कौन सा हो गलत हो गया ना, कर्ण का जो है ना ये वाला सी होगा, पी सी सही है, ये आपका होगा, ये होगा ना, नहीं ये पी नहीं, ऐसे है, ऐसे है, नहीं देखिए इसमें ये वाला भाग ये हो गया है ना, तो ये वाला भाग ये हो गया, तो इसका मान कितना है? पी है, अब ठीक है ना, ये पी हो गया, सही है, ये पी हो गया, ये ओ हो गया, ये वाला भाग, ठीक है, और ये कर्ण हो गया सी, ठीक है। तो अब बताइए पी का मान क्या है इसमें, लंब का क्या है, लंब ओ और पी है, यही ज्ञात करना हमको, नहीं हो नहीं, हम गलत बता किए हैं। देखिए हमको ये थोड़ी ज्ञात करना, हम एक देखिए कर्ण वाला सी है, ये है, आधार जो है ना वो पी है, नहीं यार यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ देखिए, इसमें देखो कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं तो देखिए, अच्छा एक बार करते हैं इसको, ठीक है। देखिए सवाल जो है ना, एक सवाल यही है, ठीक है, और ये देखिए सब सवाल जो है ना एक तरह का नहीं होता, ठीक है, कुछ सवाल आपको भारी दिया जाता है कि आपका दिमाग खराब हो, ठीक है, तो इसको सीखना है। तो बताइए ये लंब क्या है, ओ और पी है, नहीं ये होना चाहिए, ओ पी कैसे होगा, हमको ओ पी क्या नहीं करना है, ये सी होगा, कर्ण ये सी होगा, ये ओ होगा, अब वो सही बना है कि नहीं, अब सही बना, ये ओ है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है सी, ठीक है, ठीक है। अब तो देखिए हमको ज्ञात करना क्या, ये वाला पीसी ज्ञात करना, ये नहीं ज्ञात करना है, ये करना है पीसी, ठीक है, पीसी ज्ञात करना है। तो पीसी ज्ञात, देखो पी और सी, कर्ण का मान दिया है, कर्ण का मान कितना है, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा हम पीसी को करेंगे कितना, जब गुना करेंगे तो 32√3 होगा, और इधर 2 पीसी होगा, है ना, 2 पीसी। जब पीसी को हम खाली करेंगे तो क्या होगा, 32√3 बटे 2 और पीसी, है ना, ये ना। जब इसको कटाएंगे तो पीसी को खाली करेंगे, मतलब पीसी का मान कितना जाएगा 16√3, है ना। यानी कहने का मतलब है कि इतना सा भाग का, कितना सा भाग का है, इतना सा भाग का, इतना सा भाग का भी आया है, इतना सा भाग का कितना आया है, ये 16√3, ठीक है। लेकिन हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, यही ना। अगर इसका हम डबल कर देंगे तो आ जाएगा, तो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो यानी 32√3, यानी कह रहे हैं उसको 2 से हम गुना कर देंगे, इसको हम 2 से जब गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, क्या होता है 2 से जब गुना कर दिए कि देखिए 16√3 को 2 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, कि कहने का मतलब है कि ये 2 से हम क्या गुना किए, कि इसका डबल भाग है ना, ये इतना सा हो गया, इसको हम या फिर 2 बार जोड़ देंगे, कहने का मतलब है
16√3 और फिर 16√3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 32√3 ये होगा 32√3। तो ये पूरा का पूरा मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो भुजा का मान निकलेगा ना इतना, ये कितना क्या जाएगा? 32√3 ये ना 32√3। इसको थोड़ा सा आप उतारना चाहिए ना, इतना सा उतार लीजिए कहीं पे, ठीक है? चलो उतार लीजिएगा कि अरे एग्जाम में जब बनाइएगा ना, अगर मान लो एग्जाम में सवाल आ गया दोनों उतारेंगे नहीं, इतना तो करेंगे तो कितना कर लेंगे वो लगे अभी तो जब बहुत ये है। वो लगे करेंगे। हाँ हाँ इधर ना पड़ेगा। याद रहा हाँ? जैसे बनता है हाँ। वही तो लेकिन सवाल करते हैं एग्जाम में पूछने का चांस नहीं है, ठीक है? नहीं करना है नहीं उतारो इसको, बताए हम काहे के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि ये सब जो है ना, उतारिए इसको इतना सा मात्र इतना सा उतारिए ना, पहले ना चलेगा इतना सा मात्र उतारिए इधर, ठीक है? अब बाकी अब हम भुजा का मान ज्ञात हो चुका है अपना स्पीड चलता है तो मशीन की तरह शांत रहिए। तो इतना सा भुजा हमको भुजा तो ज्ञात हो गया ना, एगो कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज का एक भुजा ज्ञात हो चुका, तो इसका अभी कोई कम ना है, ठीक है? इसको मिटा देते हैं। मिटा दीजिए देखिए इसी सवाल में है, बाकी और सवाल में जो है ना सब टिक ठाक है, आपको देवे करेगा। कुछ सवाल आपको इस प्रकार का देता है। हाँ तो देखिए इधर सुनिए, समबाहु त्रिभुज का हम जानते हैं कि तीनों भुजा क्या होता है? बराबर। अगर ये BC, अगर BC निकला है 32√3 और AB का मतलब कितना होगा? 32√3। हर एक भुजा का वही कहने का मतलब आसानी से क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? दिया है हर बराबर पे लिखेगा ना। हाँ पहले है फिर लिखेंगे दिया हर है बराबर 500 रुपया दिया है। क्या दिया बोलिए, इसमें क्या क्या दिया था? देखो R बराबर दिया था ना R बराबर 32 सेंटीमीटर। अच्छा हम लोग ज्ञात भी किए हैं, क्या ज्ञात किए हैं बोले तो? भुजा, यही ना? हाँ ये बराबर भुजा ज्ञात किए, कितना हो गया? 32√3 है ना 32√3। तो अब हम मोज पे क्या ये लिख सकते हैं ना क्या भाई? मोज पे का क्षेत्रफल डिजाइन मेरा मतलब मैं चेक किया इधर बाहर नाम के माउस डिजाइन मार दे मतलब आई क्या नाम भाव एक लैपटॉप है नाम करेगा माउस हाँ का खटपट तो क्या लिखें? मौज बेस डिजाइन भाग का क्षेत्रफल, डिजाइन वाला भाग का क्षेत्रफल होगा ना, वाला भाग का क्षेत्रफल, ठीक है? तो बोलिए इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? आप बोलिए तो। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ कहिए, अब हमको आराम से ज्ञात हो जाएगा कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें माइनस कर देंगे किसको? समबाहु त्रिभुज को, है ना? करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का बोलिए √3/4 भुजा स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर। चलिए बोलिए, एक शांत रहिएगा, समझ में ना आ रहा है? देखो हम आप शांत से बैठिए, ठीक है? पाई का मान तो इसमें दिया है, क्या लेना? 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया है?
का 32 32। इसको 2 बार लिख सकते हैं ना। हाँ स्क्वायर है ना। अभी थोड़ा देखिए इधर, ठीक है। अभी देखिए ना इसको, देखिए स्क्वायर के बदले में इसको डबल मतलब 2 बार 32 लिख सकते हैं, ठीक है। उतारने का भी समय देंगे, ठीक है। √3 बाकी वो लिख देंगे √3/4। भुजा का मान कितना निकला है? ये निकला है 32√3। 2 बार लिखना पड़ेगा कि भुजा स्क्वायर है, हाँ तो स्क्वायर को 2 बार लिखना पड़ेगा 32√3, है ना। चलिए अब इसको इधर गुना करना पड़ेगा। इधर कट रहा है, ये वो कट रहा है, इधर कट रहा है, नहीं कट रहा, इधर ई कट रहा है। 4×8 = 32 है ना, देखो इधर कट रहा है। बाकी इसको गुना करने में पड़ेगा। बोलिए तो 22 गुना 32 गुना 32 कितना होता है? करिए तो 64 देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 6 दूनी 12, अदर 1, 3 3 9 9 10 किसका होगा? पूरा होगा। अच्छा पूरा लिख देते हैं। 1024 आया। 32 गुना 32 करेंगे ना, कितना हो जाएगा? 1024। एक लाइन फिर बढ़ा देते हैं। बोलिए इधर क्या बचेगा? बोलिए तो √3 गुना 8। एक चीज यहाँ देख रहे हैं, √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पे गुना में है कि नहीं? तो कटेगा। गुना कर सकते हैं इसको? नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला गुना होगा। हाँ वो दोनों बने होगा, ये दोनों गुना होगा, ठीक है। तो इसका गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 रहे करेगा, और √3 गुना √3 कितना होता है? 3 हो जाएगा 3 हाँ है। अब बचेगा कितना इधर? 32 √3 है ना, हाँ 32√3, ठीक है। अब इसका कितना बताए थे? 22 गुना 3 22 52 8। जब गुना कीजिएगा ना तो वही आएगा क्या लिखा है अब क्या उसको बोलिए उधर करने के लिए। हाँ कितना बोले? 22 52 8/7 है ना। जब इसको गुना कीजिएगा ना तो कितना होगा? 60 करेंगे उधर, ठीक है। इसको जब गुना कीजिएगा कितना आएगा? बोले तो 8 या 24 और 24 और 32 कितना होगा? तो ये तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 और कितना हो जाएगा? 4 या 12, 12 दू ठीक है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 8 या सॉरी गलत रहा। 2 दूनी 4 और 4 यहाँ होगा 4 और 8 या 4 या 12, 12 4 16, 16 में 6 होकर 1 और 3 में 6 1 7, इतना बना 768 √3 है ना। ये हुआ। तो आंसर में क्या दिया? ये दिया है, क्या क्या दिया आगे? ये दिया है। तो देखिए कैलकुलेशन इस सवाल में था वैसा, ठीक है। क्या बोले? सवाल में कैलकुलेशन था, ठीक है। यही निकला। ये कौन सी निकला आपका? ये जो निकला ये वाला भाग सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ। ये वाला जो भाग दिया क्या दिया है? ये वाला पूरा का पूरा इतना क्षेत्रफल दिया है, कहने मतलब ये डिजाइन वाला भाग था, ये वाला भाग था, ठीक है। हाँ तीनों का दिया इसमें। इसको क्या तीनों का कैसे हो गया? वृत्तखंड पूरा करते हैं ना तब हम 3 से भाग देते हैं कि नहीं गुना करते हैं। लेकिन इसको क्या किए? पूरा वृत्त का निकाले, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल लिए और माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किए। उसके बाद जब किए ना तो इतना सा बचा, ठीक है। उतारिए इसको। हाँ यहाँ माइनस है, उतारिए। हाँ माइनस नहीं, सब आपका आंसर दिया इतना। देखिए कुछ सवाल जो है